प्राकृतिक वादियों के बीच बना कुल्हान का प्रसिद्ध बाबा मुक्तेश्वर धाम प्राचीन मंदिर हरिणा को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। हरिणा को पर्यटक स्थल को घोषित करने के बाद जैव विविधता उद्यान के रूप में विकसित करने के लिए आज हरिणा मंदिर के प्रवेश द्वार में फीता काटकर व नारियल फोड़ा गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव सरदार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएफओ ममता प्रियदर्शी मौजूद थी। भूमि पूजन के साथ शिलान्यास करने के बाद विधायक और डीएफओ ने पेड़ों की रक्षा के लिए उसमें सूत्र धागा बांधा। कार्यक्रम में सुदूरवर्ती गांव देहात के करीब 4000 से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। यहाँ रखरखाव हो, भव्य आवास बने, भव्य सब व्यवस्थित तहत व्यवस्था मिले, इसी का लोगों का सपना था। और उस सपना आज भारत स्वाधीन होकर 75 साल से देख रहा था यहाँ की जनता, और साथ साथ झारखंड बनने के बाद 21 साल लगभग हो गया इस सपना देख रहे थे। कोई के लोग आए, कोई लोग वादा करके किए इस जगह को कि हम लोग को इसको पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग बनाने का काम करेंगे, लेकिन परंतु आज माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के प्रयास से और उनका सोच से, हेमंत तो हिम्मत है, वास्तविक आज हेमंत है तो हिम्मत है, आज वो करके दिखाएं इस पोटका विधानसभा और इस पूरे जिले और खासकर कोल्हान के लिए लगभग कि पर्यटक स्थल के रूप में सारी व्यवस्था के साथ स्वीकृति देने का काम किए हैं। और ये क्षेत्र वन विभाग को पड़ता है, जमशेदपुर वन प्रमंडल विभाग द्वारा पड़ता है, और उन वन विभाग के माध्यम से ये कार्य पूर्ण होगा। और इसमें इस काम को स्वीकृति दिलाने के लिए आज जमीन स्तर से निचले स्तर से जिला से राज्य सचिवालय और मुख्यमंत्री तक इनके जो वन विभाग के प्रमंडल के हमारे वन डीएफओ मैडम जो ममता जी के साथ साथ हमारे इनके सारे टीम लगे, और लगने के बाद आज हम लोग एक भव्य रूप से आने वाला दिन में इसमें पर्यटक स्थल के रूप में देखना चाहते हैं। हरिणा में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है। ये माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय विधायक पोटका के प्रयासों से ही जमशेदपुर वन प्रमंडल को क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। ये 2 वर्षों की परियोजना है, जिसमें हम 2 फेज़ में ये सारे कार्यों को करेंगे। पहले फेज़ में बाउंड्री वॉल, पेवर ब्लॉक और जितने भी सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जैसे वॉच टावर, गेस्ट हाउस और जितने भी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होंगी उन्हें हम डेवलप करेंगे। और सेकेंड ईयर में जितने भी पार्क्स, गार्डन और फाउंटेन्स होंगे उन्हें हम डेवलप करेंगे। तो टोटल हमें 2 सालों का समय दिया जा रहा है इसे क्रियान्वित करने के लिए। 2 सालों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है हमें, और वित्तीय आवंटन के रूप में अगर हम बात करें तो अभी आवंटन आना बाकी है, जिसकी हम प्रत्याशा कर रहे हैं। बट इस प्रत्याशा के बावजूद क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति हमें प्राप्त है, इसीलिए हमने इसका आज भूमि पूजन करा दिया है, और हम इसमें धीरे धीरे अभी काम स्टार्ट कर देंगे। प्राकृत राशि कुछ कई 1 करोड़ रुपयों में है, जो आवंटन प्राप्त होने के बाद ही मैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में बता सकूंगी। बट क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जिसमें हम ये जानते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल भी है और पर्यटन के लिए भी इसे विकसित किया जा रहा है, तो ये एक धार्मिक पर्यटन स्थल है जिसे हमें निखारना है, जिसमें हमें शुद्ध वातावरण की व्यवस्था करनी है, और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बाबा की कृपा मिले ऐसी व्यवस्था करनी है।